तावीज़, उंगलियां और अंगूठियां। तफ्तीश की ये कहानी पाकिस्तान के एक देहाती इलाके की है। पाकिस्तान अपनी उम्र के 4 साल पूरे कर चुका था। इस इलाके की आबादी का चौथा हिस्सा मशरकी पंजाब से आए हुए महाजरों का था। 4 सालों में इन्होंने ज़मीनें आबाद कर ली थीं। वो खुद भी इस तरह आबाद हो गए थे जैसे आबाई तौर पे यहीं के रहने वाले थे। एक रोज़ एक बूढ़ा आदमी और इसका बेटा, जिसकी उम्र 35 साल से ज़रा कम या ज़्यादा थी, थाने में आया और रपट बराए तफ्तीश पे ये पेश की कि बूढ़े का छोटा बेटा गुज़श्ता रात से लापता है। इसकी उम्र 29 साल बताई गई। इन्होंने बताया कि शाम के बाद जब अंधेरा गहरा हो गया तो कोई आदमी इसको बुलाने आया था। वो बाहर गया, फिर वापस नहीं आया। मैंने सबसे पहले तो ये बात नोट की कि इनका आदमी सिर्फ एक रात घर वापस नहीं आया और ये थाने में आ गए। आमतौर पे ऐसा होता है, बल्कि अब भी होता है कि जवान आदमी या औरत लापता हो जाए तो इसके वारिस इसको खुद तलाश करते हैं। अगर वो ना मिले या घर वापस ना आए तो थाने में रिपोर्ट कराने आते हैं। इस तरह वो 2, 3 और इससे भी ज़्यादा दिन गुजर चुके होते हैं, मगर लापता आदमी का बाप और भाई अगले ही रोज़ आ गए। वो जवान आदमी था। मैंने कहा, बताए बगैर कहीं चला गया होगा, आ जाएगा। तुम तो फ़ौरन ही थाने आ गए हो। क्या इसकी कोई वजह है? तुमने इसको खुद कहीं नहीं ढूंढा? नहीं जनाब, बाप ने जवाब दिया। हमने खुद नहीं ढूंढा, हम तो इसके इंतज़ार में सो गए थे। थाने में फ़ौरन आ जाने की वजह यह है कि एक बार हिंदुस्तान में हमारे गांव का एक नौजवान आदमी लापता हो गया था। इसके वारिस इसको जगह जगह तलाश करते रहे। 8-10 रोज़ बाद गांव के करीब इसकी लाश मिली। तब थाने में हमें इतला दी गई कि थानेदार हिंदू था। वो गांव में बिलगरज तफ्तीश आया तो गांव के लोगों ने इससे कहा, कोई मर्द, औरत, बूढ़ा या बच्चा लापता हो जाए तो फ़ौरन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराओ। इस तरह इसकी तलाश जल्दी शुरू हो जाएगी और वो कत्ल होने से बच जाएगा। तुम लोगों को ऐसा शक तो नहीं कि इसको किसी ने कत्ल कर दिया होगा? मैंने पूछा। ये शक भी है हुजूर, लापता के बड़े भाई ने जवाब दिया। हमारे खेत एक मकामी खानदान के खेतों के साथ हैं। इन लोगों के साथ पानी लगाने पे झगड़ा रहता है। कभी कभी हाथापाई भी हो जाती है। 2 दफ़ा तो बड़ी सख्त लड़ाई हुई थी। दोनों तरफ के आदमी जख्मी हो गए थे। इन दिनों भी इनके साथ लड़ाई हुई थी। 20-22 दिन हो गए हैं, इसने जवाब दिया। लेकिन ये लड़ाई मामूली थी। बात ये थी कि हुजूर महाराज यानी कि लापता भाई तेज़ मिजाज का आदमी है। वो दलेर भी है। बातचीत इतनी अच्छी करता है कि इसके सामने कोई आदमी सवाल का जवाब कर ही नहीं सकता। हमें शक है कि इसी मकामी आदमियों ने महाराज को धोखे से बाहर बुला के कत्ल कर दिया है। क्या इन्होंने कभी कत्ल की धमकी दी थी? नहीं हुजूर, महाराज के भाई ने जवाब दिया। क्या तुमने इससे कोई आदमी कत्ल किया है? मैंने पूछा। वो कत्ल बरी हो गया हो? नहीं हुजूर, महाराज के भाई ने जवाब दिया। मेरे पूछने पर महाराज के भाई और बाप ने बताया कि महाराज शादीशुदा था। इसकी बीवी अगस्त 1947 में मशरकी पंजाब में शहीद हो गई थी। मेरे एक और सवाल के जवाब में इन्होंने मुझे बताया कि महाराज अच्छे चाल चलन का आदमी है और किसी औरत के साथ इसका ऐसा वैसा तल्लुक़ नहीं। बदमाश वगैरह के साथ भी इसका उठना बैठना नहीं था। मैंने इससे महाराज का हुलिया वगैरह और मज़ीद जो बातें पूछनी थी पूछ कर नोट कर ली। ये तमाम बातें बताने की ज़रूरत नहीं। मुझको तो इन बातों से थोड़ा सा शक हो गया था कि इस शख्स की गुमशुदगी मामूली बात नहीं, ये गड़बड़ वाला मामला हो सकता है। ये शख्स महाराज घर से इस तरह कभी गैर हाजिर नहीं हुआ था। और एक बात ये भी मुझे बताई गई कि वो घर में किसी से नहीं लड़ा था, ना वो घर से नाराज़गी की हालत में निकला था। इस वक्त पाकिस्तान की उम्र 4 साल हो गई थी।
پولیس میں ابھی انگریزوں کے وقتوں کے آفیسر اور دیگر ملازمین بھی موجود تھے۔ وہ اپنی ڈیوٹی کی پوری پابندی کرتے تھے اور ان میں دیانتداری بھی موجود تھی۔ رشوت خوری اور کوتاہی بھی شروع ہو چکی تھی، لیکن مہاجروں کے معاملے میں ہم لوگ دیانتدار تھے۔ میں اپنی بات کروں گا۔ میں اس وقت ہندوستان سے ادھر کو آیا تھا جب مشرقی پاکستان میں مسلمانوں کی لاشیں ہر طرف بکھری نظر آتی تھیں۔ مسلمانوں کے جلتے ہوئے مکانوں سے دھواں اٹھ رہا تھا اور مسلم خواتین کو سکھ اور ہندو گھسیٹ گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے۔ پاکستان کی بہت زیادہ قیمت تو مشرقی پنجاب کے مسلمانوں سے وصول کی گئی تھی۔ اس کے بعد ہندوستان کے مسلمان آج تک پاکستان کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ میری ساری ہمدردیاں مہاجروں کے ساتھ تھیں۔ لاپتہ ہونے والے اس مہاجر کے بارے میں مجھ کو اس کے باپ اور بھائی نے بتایا کہ ایک مقامی خاندان نے اس کے ساتھ عداوت پیدا کر لی تھی۔ وہ ان کو تنگ کرتا تھا تو مجھ کو غصہ آیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مقامی لوگ ان کی مدد کرتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے۔ وہ اپنے آبائی وطن کو، اپنے ان عزیزوں کو جو کہ شہید ہو گئے تھے، مال و اسباب اور جائیداد جو کہ وہاں چھوڑ آئے تھے، دل ہی میں اتار دیتے۔ لیکن بعض مقامی لوگوں نے مہاجروں کو پردیسی سمجھ کے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے ایک تو اس کو اپنا فرض سمجھا اور پھر ان لوگوں کو مہاجر سمجھ کر پکا ارادہ کر لیا کہ ان کی مدد کروں گا۔ میں ان کو کہہ سکتا تھا کہ 2 جوانوں اور غیر شادی شدہ آدمی ہے، خود ہی کہیں چلا گیا ہوگا، لیکن 3-4 دنوں تک نہ آیا تو میرے پاس آ جانا۔ لیکن میں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ پوری کارروائی کروں گا۔ شکریہ۔